न्यूज विजन में आपका स्वागत है। न्यूज विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर नहीं थे तो नहीं थे, जनता तो थी। अखिलेश जी, बाबा को अक्सर आप लेके घूम रहे थे, माने योगी जी जैसे, आज वो कहाँ है? बलिया में अच्छा, नहीं लेके आए? मैं माफी चाहता हूँ, वो एक हम शक्ल मिल गए थे, वो जगह जगह जा रहे थे। भाई हम तो ऐसे नहीं है कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम नकली भगवान ले आए और सरकारी हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान बना दें। हमें एक बाबा योद्धा मिल गए, वो जो हम शक्ल मुख्यमंत्री के थे, तो हमने कहा कहीं मत जाओ, हमारे साथ रहो। ये गलती हुई बलिया के लोगों से, हम उनसे दर्शन नहीं करा पाए। नहीं, मैंने टोटी की बात तो इसलिए नहीं की क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि अगर ऐसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो कहीं कोई दूसरा चिलम भी तो ढूंढ सकता है। सर एक आम सवाल, रिजल्ट निकलने के बाद आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे क्या? रिजल्ट निकलने के बाद कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। सर एक आखिरी सवाल सर, मोदी जी बलिया आए थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो जाति है, उनकी जाति जो है वो जो यहाँ की आम जनता है जिनके पास कुछ नहीं है, वो उनकी जाति है, जबकि आप लोग बार बार जाति पर हिट कर रहे हैं। हमारी भी जात गरीब है, हम भी बहुत गरीब हैं, लेकिन ये बताओ जाति पूछ कौन रहा था? पिछले चुनाव में पिछड़ा कौन बना था? आप भाषा निकालिए, आज तो हर चीज है। प्रधानमंत्री जी को आज समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे, डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रहे, मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहे, और जो खुशहाली लानी थी, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आपको कई सारे बड़े होटलों और मॉल के मालिक बता रहे हैं। अरे भाई, अगर मैं बड़े होटल का प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं तो हमें पता बता दो, हम लाल टोपी पहन करके कब्जा कर लेंगे जाके। प्रधानमंत्री जी कम से कम हमें वो एड्रेस तो दे दें। अगर देश का प्रधानमंत्री बोले ऐसा तो कम से कम एड्रेस तो दे दे। अच्छा, हमारे पास नहीं, हमें कब्जा तो दिला दे प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी जी 1984 में मेल भेजने की बात कर रहे थे, फोटो पे उसको लेके आ गए। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। अब बताइए, मेल कब भेजे जब इंटरनेट नहीं था, डिजिटल कैमरे की बात कर रहे थे जब डिजिटल नहीं था, और उसके बाद सोचो आपके देश के प्रधानमंत्री जो सबक सिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि बादलों में ले जाओ तो उनका रडार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं। ये भारत की जनता गूगल चलाना जान गई है। आप कितना भी बादलों से छिपोगे, लेकिन जनता के रडार से नहीं बच पाओगे। जनता का रडार इस समय अच्छे दिन ढूंढ रहा है। मोदी जी 23 के बाद अपने शपथ ग्रहण की तैयारी में भी लगे हैं, कई जगह स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको विरोधी अखिलेश जी देश का जनता प्रधानमंत्री बनाएगी, हम और आप नहीं तय कर सकते। हमको बताएंगे क्या सिखाएंगे? गुजरात में 15 साल प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आगरा लखनऊ से सुंदर सड़क नहीं बना पाए। 15 साल में मुख्यमंत्री रहे, वो अपने अहमदाबाद में मेट्रो नहीं चला पाए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनसे सुंदर अच्छी नदी का किनारा अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी लोगों ने रिवर फ्रंट बनाया। 400 एकड़ का जनशिव जी के नाम पर पार्क बनाया। यहाँ चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। जयप्रकाश जी के नाम पर लखनऊ में सबसे सुंदर म्यूजियम उनके नाम से बनाया। ये 15 साल का न बताएं हमसे ज्यादा क्या किया है। हम समाजवादियों ने 18 लाख लैपटॉप नौजवानों को दिए थे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने कितने लैपटॉप दिए। उत्तर प्रदेश में 102, 108 और 100 नंबर गरीबों की मदद के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए इंतजाम किया था, वो बताएं दिल्ली की सरकार से क्या दिया है। विरोधियों का ये कहना है हम नाम के आगे जाति देख के कोई शौचालय नहीं दिया है, जो अखिलेश यादव ने लैपटॉप अपने जातिगत लोगों को दिया है। मैं आप पत्रकार साथियों से कहूँगा, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे और आपको पूरा पता होगा बलिया में किस किस को मिला है। मैं कह सकता हूँ, अभी एक नौजवान मुझे मिला था, उसके घर में 17 लैपटॉप मिले थे। वो ब्राह्मण समाज का था और उसने कहा कि हमने आपको 2017 में मदद नहीं की है, लेकिन आपके लैपटॉप ने हमारे घर परिवार का भविष्य बदला है, इस बार हम मदद करेंगे। वो औरैया जिले का एक प्रधान है, उसके परिवार में 17 लैपटॉप आए हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा बलिया के लोगों से, बलिया में आके मोदी जी आप जानकारी करें तो आपको सब पता लग जाएगा। अखिलेश जी, बलिया वो बेटी जिसकी जान चली गई थी लखनऊ में, क्या प्रश्न बताइए? वो हमारे समाज की नहीं थी,
सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। उस परिवार की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। इसी तरह निर्भया वाला याद कीजिए, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उस समय में बलिया आया था। जो जो मांग उसके परिवार ने की थी, जो जो सरकार कर सकती थी उस समय किया और अलग से मदद की। इसलिए बाबा जी हमें न बताएं कि हमें क्या करना है, केवल बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को सांड से बचा लें। और सांड जो लखनऊ में है, पिछले कुछ महीनों में 8,000 सांड पकड़ चुके हैं। और अभी एक अखबार ने न्यूज निकाली है, हिंदुस्तान अखबार या अमर उजाला ने, अमित शाह जी पे इशारा तो नहीं है आपका? अमित शाह जी एनजीटी और हाई कोर्ट ने कहा है कि 25 तारीख तक सांड निकाल दो। अरे भाई, रिजल्ट तो 23 तारीख को आ जाएगा, 25 का क्यों इंतजार करना है? आप 19 से पहले निकालिए सांडों को। अखिलेश जी ने उसके परिवार में 17 लैपटॉप आए हैं। और मैं तो आपसे कहूँगा बलिया के लोगों से, बलिया में आके मोदी जी आप जानकारी करें तो आपको सब पता लग जाएगा। अखिलेश जी, बलिया वो बेटी जिसकी जान चली गई थी लखनऊ में, क्या प्रश्न बताइए? वो हमारे समाज की नहीं थी, सरकार को मदद करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने मदद नहीं की। उस परिवार की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने मदद की थी। इसी तरह निर्भया वाला याद कीजिए, सरकार समाजवादी पार्टी की थी, उस समय में बलिया आया था। जो जो मांग उसके परिवार ने की थी, जो जो सरकार कर सकती थी उस समय किया और अलग से मदद की। इसलिए बाबा जी हमें न बताएं कि हमें क्या करना है, केवल बाबा मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को सांड से बचा लें। और सांड जो लखनऊ में है, पिछले कुछ महीनों में 8,000 सांड पकड़ चुके हैं। और अभी एक अखबार ने न्यूज निकाली है, हिंदुस्तान अखबार या अमर उजाला ने, अमित शाह जी पे इशारा तो नहीं है आपका? अमित शाह जी एनजीटी और हाई कोर्ट ने कहा है कि 25 तारीख तक सांड निकाल दो। अरे भाई, रिजल्ट तो 23 तारीख को आ जाएगा, 25 का क्यों इंतजार करना है? आप 19 से पहले निकालिए सांडों को। अखिलेश जी, मोदी जी ने समाजवादी पार्टी को कहा है कि ये कसाईयों के दोस्त है, क्या कहेंगे आप? अरे तो आज से अभी पता लगा बाबा मुख्यमंत्री जी को, कम से कम चिलम वाले तो नहीं है कोई। अखिलेश जी और मोदी जी में छात्र नेता जो योगी आदित्यनाथ को पिछले रैली में काला झंडा दिखा चुके थे, उनको आज पकड़ा गया था। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी मोदी की रैली से। 2 नेताओं को पकड़ा गया था, दंड दिया गया, उसको लेके क्या कहें? मुझे दुख है कि छात्रों से और नौजवानों से सरकार डरती है। नौजवानों की पढ़ाई नहीं अच्छी की, उन्हें नौकरी नहीं दी। अगर वो मांग रख रहे हैं अपनी, तो सरकार को कम से कम सामने आना चाहिए और सच्चाई रखनी चाहिए। अखिलेश जी बाबा नौजवानों से जब मौका मिलेगा मिलूंगा चुनाव के बाद, और उनके साथ कोई अन्याय ना हो, इस तरह का मैं कहूँगा। अखिलेश जी, बाबा को आप लेकर पार्टी के कई बड़े चेहरे थे जो स्टेज पे आज नहीं दिखे। कोई बात नहीं, अगर नहीं थे, जनता तो थी। अखिलेश जी, बाबा को अक्सर आप लेके घूम रहे थे, माने योगी जी जैसे, आज वो कहाँ है? बलिया में अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, वो एक हम शक्ल मिल गए थे, वो जगह जगह जा रहे थे। भाई हम तो ऐसे नहीं है कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम नकली भगवान ले आएं और सरकारी हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान बना दें। हमें एक बाबा योद्धा मिल गए, वो जो हम शक्ल मुख्यमंत्री के थे, तो हमने कहा कहीं मत जाओ, हमारे साथ रहो। ये गलती हुई बलिया के लोगों से, हम उनसे दर्शन नहीं करा पाए। नहीं, मैंने टोटी की बात तो इसलिए नहीं की क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि अगर ऐसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो कहीं कोई दूसरा चिलम भी तो ढूंढ सकता है। बोले ऐसा अखिलेश जी, तो कम से कम एड्रेस तो दे दे। अच्छा, हमारे पास नहीं, हमें कब्जा तो दिला दे प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी जी 1984 में मेल भेजने की बात कर रहे थे, फोटो पे, उसको लेके आ गए। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। अब बताइए, मेल कब भेजे जब इंटरनेट नहीं था, डिजिटल कैमरे की बात कर रहे थे जब डिजिटल नहीं था। और उसके बाद सोचो, आपके देश के प्रधानमंत्री जो सबक सिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो कहते हैं कि बादलों में ले जाओ तो उनका रडार नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भूल गए हैं। ये भारत की जनता गूगल चलाना जान गई है। आप कितना भी बादलों से छिपोगे, लेकिन जनता के रडार से नहीं बच पाओगे। जनता का रडार इस समय अच्छे दिन ढूंढ रहा है। मोदी जी 23 के बाद अपने शपथ ग्रहण की तैयारी में भी लगे हैं, कई जगह स्टेटमेंट दिए रखे हैं, उसको विरोधी। अखिलेश जी, देश का जनता प्रधानमंत्री बनाएगी, हम और आप नहीं तय कर सकते। गठबंधन नया प्रधानमंत्री देने जा रहा है। अखिलेश भाई, जिस तरीके से मोदी जी ने आज कहा कि जो विरोधियों की बातें हैं वो उन्होंने उपहार के रूप में लिया है,
तो क्या इसको मानते हैं कि ये एक उपहार? प्रधानमंत्री जी कुछ भी कह सकते हैं। जब वो ये कह सकते हैं रडार वाली बात, इंटरनेट वाली बात, डिजिटल वाली बात और सैटेलाइट वाली बात और न जाने कितनी और सी बातें हम याद नहीं दिलाना चाहते। हम उनसे केवल ये जानना चाहते हैं अच्छे दिन उस पर बता दो, नोटबंदी बता दो, काला धन बता दो, भारत पे कर्ज क्या 70 लाख करोड़ हो गया कि नहीं हो गया, 5 साल में 35 लाख करोड़ किसके पास चला गया, आज हमारा रुपया क्यों नीचे जा रहा है, डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मेक इन इंडिया का सपना क्यों अधूरा रह गया है। तो इन बातों को करना ही नहीं चाहते। डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब कहाँ चला गया? मुद्रा अकाउंट कहाँ चले गए? जनधन अकाउंट कहाँ चले गए? ये सर ये बताए 56 इंच का सीना मोदी जी का इस बार 2019 के इलेक्शन में क्या उससे छोटा होगा कि बड़ा हो जाएगा? देखिए इस बार वो क्योंकि पूरा देश 56 इंच का सीना देखना चाहता था, लेकिन कुंभ में भी वो सबकी हसरत पूरी नहीं हो पाई। और फिर प्रधानमंत्री जी हैं, चाय वाला बन के आए थे, अब चौकीदार वाले बन के आए हैं। जनता इस बार समझ गई है, न चाय अच्छी थी न चौकीदार अच्छा निकला। सर अब लीक से हट के सवाल, एक लड़का मिला था सर, वो हमसे एक इडियम्स मुहावरा बनाया है, वो एक मुहावरा बनाया है सर आपके और मायावती जी पर। वो बोलाया है कि मिले अखिलेश मायावती, फट गई 56 इंच वालों की छाती। तो नहीं, मिले अखिलेश मायावती, अब फट गई 56 इंच वालों की छाती। तो क्या कहना चाहते हो? चूंकि सुरक्षा व्यवस्था से आ नहीं पाया आपके पास। भाई उनसे मेक इन इंडिया का बताया। बहुत धन्यवाद।